आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको पता है कि पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया था। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये हैज़ बीन और हैव बीन किसके साथ आएगा? सेम मेथड। हैज़ तो आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा प्लूरल के साथ, और आई के साथ हमेशा ही हैव आएगा। आई के साथ हमेशा हैव आएगा। बीन दोनों के साथ लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्यों आएगा? ये तो परफेक्ट है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर आगे कंटिन्यूस है, ये काम आगे भी चल रहा है जो काम पीछे से चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा कंटिन्यूस वाले में। अब भी आ जाएगा फोर या सिंस प्लस टाइम। फोर या सिंस प्लस टाइम। अब ये फोर या सिंस वाला चक्कर समझो, या फोर या सिंस किस में लगेंगे? सिंस तो उसमें लगेगा जहाँ पे डिफरेंट, मतलब एग्जैक्ट कैलेंडर की डेट दे गई हो, वहाँ पे सिंस लगेगा। जहाँ पे एग्जैक्ट कैलेंडर की डेट दे गई हो, जैसे कि 13 अक्टूबर 1980 ऐसे फिक्स डेट गई हो, और इनके साथ भी हमेशा, जैसे कि इनके साथ भी हमेशा सिंस लगेगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनके साथ भी हमेशा सिंस लगेगा। मैं इसे थोड़ा सही से लिख देता हूँ। सिंस उसके साथ आएगा जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, जैसे कि 13 अक्टूबर 1980, या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून। और जो एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा हो उसके साथ आएगा फोर, जैसे कि अगले 10 दिन, 2 दिन, पिछले 2 साल, 2 आवर से, इसमें आएगा फोर जहाँ पे डिफरेंट टाइम नहीं दे रखा हो। स्ट्रक्चर समझ आ गया? सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, जो टाइम दे रखा हो। जैसे कि टाइम से ही पहचानना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। टाइम से ही पहचानना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। टाइम से। चलिए तो अब हम आगे समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया। मतलब फोर या सिंस के बाद हमेशा टाइम आएगा जो टाइम दे रखा है। फोर या सिंस के बाद जो टाइम हमें दे रखा है वो टाइम आएगा। समझ आ गया? अब नेगेटिव, सब सेम, बस यहाँ पे नोट लग जाएगा। हैज़, हैव, बीन के बीच में नोट लग जाएगा। बस ये होगा, हैज़ हैव बीन के बीच में, ये देखिए ये रहा, नोट लग जाएगा। बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, बाकी सब सेम है। और इंटेरोगेटिव में तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगी और फिर बीन आएगा। ये बात तो आपको समझे। अब इसकी पहचान कैसे होगी? जहाँ पे टाइम दे रखा हो, जहाँ पे सिंस फोर के बाद एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, ये टाइम है, ये देखो यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 3 डेज दे रखा हो सकता है, देखो ऑल डेज, ये हमेशा हमें एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे आएगा। अब हम देखते हैं, टू एक्सप्रेस द एक्शन हैज़ बीन पास्ट टू स्टिल कंटिन्यू। जो काम पास्ट से हो रहा है वो कंटिन्यूस चल रहा है। मैं आप तुम्हें पढ़ा रहा था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, और ये वीडियो आगे भी चलेगी। यानी कि ये काम पास्ट से प्रेजेंट में आया और प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये काम पहले हो रहा है और अभी भी चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है और आगे तक भी जाएगा। समझ में आ गई आपको ये बात? चलिए, अब जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 PM, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो 4 PM से खेल रहा है। 4 PM से खेल रहा है और आगे भी खेलता रहेगा। क्या पता वो 5 PM तक खेले
या 6 PM तक खेले या 7 PM तक खेले, उसकी मर्जी। अभी टू एक्सप्रेस द एक्शन यू हैज ऑलरेडी फिनिश बट इफेक्ट टू स्किल डेज, यानी कि जो काम पूरा हो चुका है पर वो अभी भी चल रहा है। जैसे कि द स्टूडेंट्स हैव बीन शाउटिंग एंड फाउटिंग ऑल डे, एक स्टूडेंट ने पूरे दिन चिल्लाया, उसने लड़ाई की सारे दिन, ऑल डेज सारे दिन। समझ में आ गया? या आपको समझ में आ गया तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज, और उससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस। हमने बधाई हो आपको, आपने प्रेजेंट टेंस पूरे कर लिए हैं, कंग्रेचुलेशंस। अगर जो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं, नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आपको जो बाकी वीडियो पढ़ रहे हैं ना, आपको उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके बाय।